बात हमारे प्रसंग और विषय से ही संबंधित है। हम लोगों ने देखा था कि जब रामचंद्र जी ने रावण का वध और विभीषण को राजा बनाने के बाद हनुमान जी से कहा था कि जाइए आप और सीता की कुशलता लेकर के आइए, और हनुमान जी सीता माता से बातचीत करके उनकी कुशलता लेकर के आए। तो इसका जो व्यवहारिक पक्ष, सांसारिक पक्ष हम लोगों ने समझा था, वो ये था कि इस संसार में आकर के दो प्रेम करने वाले पति पत्नी के रूप में जो है, प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। तो राम ये जानना चाहते हैं कि सीता के मन में अभी भी मेरे लिए प्रेम है क्या, और सीता भी तो ये जानना चाहती है कि राम के मन में मेरे लिए अभी भी प्रेम है क्या। जब हनुमान जी पहले आए थे तो वो पूछती है ना कि कभी मुझे याद करते हैं। तो ये जो भाव है, ये जो एक क्या कहते हैं ना, असुरक्षा की भावना जो मनुष्य के अंदर, ये मनुष्य लीला हो रही है भगवान की, राम और सीता की। तो यहाँ पे हमें हर एक भाव देखने को मिलता है। और फिर अगर आपको ये पता चलता है कि आप जिसको याद कर रहे हैं वो भी आपको उतने ही शिद्दत से याद कर रहा है, तो आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ता है, आपका अपने प्रति प्रेम बढ़ता है। देखिए, हमें कोई नहीं चाहता है, ये बहुत बड़ा रिजेक्शन की फीलिंग देता है व्यक्ति को। और रिजेक्टेड फील करना, मतलब स्वयं को रिजेक्टेड फील कर ले जाएं तो मनोवैज्ञानिक रूप से सभी चीज का ये एक कारण बन जाता है। जो असफलता है, जो निराशा है, अवसाद है, आत्महत्या है, ये सब के पीछे कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन की भावना होती है। आदमी रिजेक्टेड फील करता है तो अपने को वहां से हटा लेता है। सीता का क्या उस समय था कि अग्नि ले आओ और मैं अपने को समाप्त कर लूं। पर हनुमान से जब उनको बात करने के बाद उन्होंने वो विचार त्याग दिया, तो आप किसी के द्वारा संसार में चाहे जाते हैं, ये बहुत बड़ा भाव है आपके कॉन्फिडेंस के लिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि राम केवल और केवल प्रेम का पाठ पढ़ाने आए हैं, किसी को दंड देने नहीं आए, किसी को वध करने नहीं आए। बस फर्क क्या है कि राम मर्यादित प्रेम सिखाते हैं और कृष्ण मुक्त प्रेम सिखाते हैं। तो मुक्ति मर्यादा के बाद ही है, हम मर्यादा में प्रवेश नहीं करेंगे और मुक्ति के मार्ग पे चले जाएंगे तो वो संभव ही नहीं है। ये जो 10 अवतार है, इस पर हमने बहुत बार बात करी है कि किस प्रकार ये इवोल्यूशन के चरण हैं, न सिर्फ फिजिकल इवोल्यूशन बल्कि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के भी। इस पर हम लोग बात करेंगे कभी, 10 अवतार हमें किस तरह से फिजिकल इवोल्यूशन और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को सिखाते हैं। और अब हम आ जाते हैं इसके आध्यात्मिक पक्ष पर। ये तो सांसारिक पक्ष हम लोगों ने समझा, राम और सीता के प्रेम का, जानने का कि हमें चाहते हैं कि नहीं, हमें याद करते हैं कि नहीं, और ये जानते ही सारा क्रियान्वयन होने लगता है। जैसे ही राम को पता चलता है कि वो ऐसे ऐसे कहलवाया कि 1 महीने में नहीं आ जाएंगे तो हमें जीवित नहीं पाएंगे, तो तुरंत लेके चल देते हैं। अब यहाँ पर आके भी सामने जब सामना होना है तो फिर एक बार उनका विचार आता है। हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। अब हम आते हैं भगवान परमात्मा और आत्मा के संबंध को भी इसी से समझते हैं। राम परमात्मा का स्वरूप है, परम ब्रह्म का स्वरूप है, और सीता को हम यहाँ पर जीवात्मा मान के समझेंगे। और हनुमान क्या है? हनुमान भक्ति के भी प्रतीक हैं, और चूंकि वानर हैं तो मन के भी प्रतीक हैं। हम लोग यही समझते चल रहे हैं कि जितने वानर हैं वो सब मन के प्रतीक हैं, और मन का काम होता है इधर उधर भटकना। तो यदि भक्ति का प्रतीक हम मान करके चलते हैं तो भक्ति ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन होती है। भक्ति के बिना कोई आत्मा परमात्मा से मिल नहीं सकती। और अगर मन हम मान लेते हैं तो मन जहां लगेगा वही प्राप्त होगा। तो अगर हम भक्ति करते हैं, भक्ति का स्वरूप कलयुग में राम नाम का स्मरण है, जपन है, पर कलयुग में सतयुग में तपस्या है। तो जब तपस्या करते हैं भक्त लोग
तपस्या करते हैं तब भी भगवान आते हैं। यहाँ तो खाली आपने याद किया और भगवान आपको कैसे ना कैसे कांटेक्ट करेंगे। म्यूट रखिए प्लीज अपने आप। किसी के यहाँ से पार्किंग, डॉग बार्किंग की आवाज आ रही है, हमारे यहाँ से आ रही है क्या? तनुजा तिवारी जी आप म्यूट रखिएगा, मैंने अभी आपको म्यूट किया है। तो भक्ति हम किसके लिए कर रहे हैं? जो भक्ति हम कर रहे हैं तो सीता भक्ति माध्यम बनती है परमात्मा से मिलाने का। तो जो सीता रूपी जीवात्मा जो भक्त के रूप में है, भक्त के रूप में है, सदा राम के चरणों में लीन रहती है मन से, वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि मेरी परमात्मा से भेंट कब हो। तो भक्ति करने वाले लोग कब ऐसा चाहते हैं, कब ऐसा मांगते हैं कि मेरी परमात्मा से भेंट कब हो। हम तो कुछ और ही मांगा करते हैं। तो परमात्मा से भेंट उसी भक्त की होगी जो भक्त अपनी भक्ति का कारण ये बनाएगा, अपने मन को ये बताएगा कि हमें तो केवल परमात्मा से भेंट करनी है, उनका दर्शन करना है। नहीं तो वो कहेंगे हमें अमर कर दो, वो अमर कर देंगे कि भाई अमर तो नहीं कर सकते, पर ये आपके साधन बता देते हैं कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो ही आप मरोगे, नहीं तो नहीं मरोगे। अजर कर दो तो अजर कर देते हैं। ये शक्ति दे दो, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी ही ज्यादा देते हैं वरदान, वो अलग हम लोग दिशा से भटक जाएंगे। और दूसरा चीज है कि आवागमन के बंधन में हम लोग जो पढ़ते हैं बार बार आता है, तो ये आवागमन का बंधन है क्या? एक तो अगर हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं तो हमें बहुत सहज ये चीज एक्सेप्ट हो जाती है कि हाँ, हम कुछ लेना और देना अपने ऊपर न चढ़ाएं ताकि हम आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएं। और अगर हम ये नहीं कर पाते हैं, ये बहुत कठिन है, काल और कर्म से छुटकारा पाना बहुत कठिन है, तो राम के शरणागत हो जाएं, वो हमें छुटकारा दिलवा सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। पर अगर आप अभी इसी जीवन में इसको महसूस करना चाहें तो वो अभी के अभी महसूस हो जाएगा आपको कि आप एक सांस लेते हैं, ये आना है सांस का, और एक सांस छोड़ते हैं, ये जाना है सांस का। यही तो हमारा बंधन है। हम निरंतर बिना जाने हुए इस आवागमन के चक्र में हैं। जरा सा ध्यान लगा के बैठिए तो सांस आती हुई महसूस होती है, उसको रोकिए कि ये प्राणवायु है, ये आपके भीतर आ गई, समा गई, अब ईश्वर है आपके भीतर प्राणवायु के रूप में। पर आप बहुत देर उसको नहीं होल्ड कर पाते। आपको वो ये योग का पथ है भगवान से जुड़ने का, योग मार्ग। और योग भी हर तरह के योग है, ये हम उस योग की बात कर रहे हैं जिसको आजकल योग कहते हैं, वरना तो राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, प्रेम योग, ज्ञान योग, कई प्रकार की जो हमें ईश्वर से, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, वही योग है। पर हम लोग जो करते हैं दरअसल वो योग नहीं, वो योगा करते हैं। तो वो सांस हम जब लेते हैं तो बहुत देर तक उसको नहीं रोक पाते हैं, तब हमें छोड़ना पड़ता है और वो प्राणवायु बाहर निकल जाती है, अभी तो हम मुक्त हो गए। जिस समय हम सांस छोड़ देते हैं उस समय हम पूरी तरह से मुक्त होते हैं। पर क्या उस मुक्ति की अवस्था में हम बहुत देर रह पाते हैं? हमें पुनः सांस लेनी ही पड़ती है। तो यही बंधन है जो हमें इस जन्म में भी आवागमन के फेर में डाले रहता है। अब हम लोग आगे जो हम लोग की कथा चल रही है वहां पर चलते हैं। और हम लोग दोहा संख्या 110 पे थे कि कर बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहां तहां कर जोरी, अति सप्रेम तन पुलक विधि अस्तुति करत बहोरी। देवता लोग भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं युद्ध भूमि में। सीता और राम एक साथ विराजमान हैं। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो गुण सागर नागर। ये जो हम लोग राम दरबार देखते हैं, कल ही जो बहुत विद्वान आए थे रामचरित भवन में, उन्होंने पूछा कि राम दरबार से आप समझते क्या है। उसको सुनिएगा, हम रिकॉर्डिंग उसकी आएगी तो हम शेयर कर देंगे। राम परमात्मा है, सीता जीवात्मा है, हनुमान मन है जो चरणों में बैठा हुआ है,
और लक्ष्मण, हम लोग इसी तरह की बात हमेशा करते हैं। उन्होंने पूरे राम दरबार का पूरा जो हम लोग जिस तरह से बात करते हैं ना, उसका प्रतीकात्मक क्या रूप है, वो वही उन्होंने बताया कि उसमें क्या कहता है ये राम दरबार। तो जब हम इस स्वरूप को अपने भीतर धारण कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि महात्मा है, हम परमात्मा के बिना कुछ नहीं है, सीता ये परमात्मा के बिना कुछ नहीं है, वही भाव लेकर के हृदय में, तब इस स्तुति को आप लोग सुनिए। जय राम सदा सुख धाम, हरे रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो गुण सागर नागर नाथ। हे सदा सुख के धाम भगवान, सदा सुख के धाम भगवान, आपकी जय हो। रघुनायक, रघुवंश के नायक, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं। भव बारन दारन सिंह प्रभो, भव सागर रूपी हाथी के लिए जो सिंह के समान है। गुण सागर, गुणों के सागर है, निर्गुण है, पर जब हम सगुण रूप में उनकी आराधना करने लगते हैं तो सारे गुण उनके ऊपर, उनके भीतर विद्यमान ही रहते हैं। गुणों के सागर हैं, नागर, चतुर हैं, नाथ विभो सर्वव्यापी हैं। हे नाथ, आप सर्वव्यापी हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। आपके शरीर में अनेकों कामदेवों की छवियां विद्यमान है जो अनुपम है। अब अनुपम है, हम उपमा दे नहीं सकते हैं तुलसीदास जी, तो मतलब इनफाइनाइट को आप कैसे कहेंगे अगर शब्दों पे आ जाते हैं। तो यही कह पाते हैं जो हम लोग जितना देखते हैं जानते हैं। और गुण गावत, आपके गुणों को सिद्ध योगी, मुनि और इंद्र, कवि आदि गाया करते हैं। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ कथा करी कोप कहा। आपका यश पवित्र है। रावण रूपी महानाग को नष्ट करने के लिए आप पक्षियों के राजा खगनाथ, गरुण के समान है, जो क्रोध करके रावण रूपी सर्प को पकड़ लेता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। अगर ये एक आधी भी पंक्ति समझ में आ जाए तो संसार के जितने भी शंकाएं हैं सब मिट जाएंगी। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। जन रंजन, लोगों को आनंद देने वाले, और भय और शोक का नाश करने वाले। गत क्रोध, क्रोध न हो जिसमें, कभी आपके भीतर क्रोध रहित हैं आप। सदा प्रभु बोधमयम, और सदैव ज्ञान स्वरूप हैं आप। अवतार उदार अपार, गुणम मही भार, विभंजन ज्ञान घनम। आपने जो अवतार लिया है वो अपरंपार गुणों वाला है, उदार है, और महिभार, पृथ्वी का भार विभंजन करने के लिए आप ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के समूह के रूप में। अज व्यापक मेकम नादि सदा करुणा कर, राम नमामि मुदा। आपने अवतार लिया है, फिर भी आप अजन्मे हैं, जिसका जन्म हो नहीं सकता। व्यापक हैं, एक हैं, अनादि हैं और सदैव हैं, नित्य हैं, करुणा करने वाले हैं। ऐसे राम को मैं मुदित मन से नमस्कार करता हूं। नमामि मुदा, मुदित शब्द जो होता है, मुदित का मतलब हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता। रघुवंश विभूषण दूषण, हाकृत भूप विभीषण दीन रहा। इस स्तुति के हम अर्थ बताए दे रहे हैं, फिर आगे जो स्तुतियां हैं हम लोग पढ़ते जाएंगे, क्योंकि बारंबार इसी प्रकार की स्तुतियां हैं। आप लोग पढ़िएगा, जो न समझ में आए उसको अगले दिन हम लोग उस पंक्ति की चर्चा कर लेंगे। पर बहुत सुंदर स्तुतियां हैं लंका कांड में। रघुवंश विभूषण दूषण, आप रघुवंश में आभूषण, सुंदर आभूषण के रूप में है, दोष रहित हैं। कृत भूप विभीषण दीन रहा, जो विभीषण दीन था उसको आपने राजा कर दिया। गुण ज्ञान निधान अमान, अजम नित राम नमामि विभुम बिरजम। आप गुण और ज्ञान के निधान हैं, भंडार हैं, अमान, मान रहित हैं, अजम, कभी जन्म नहीं लेते हैं, नित राम नमामि विभुम बिरजम, जो सर्वव्यापी हैं और सब विकारों से रहित हैं। ऐसे राम को मैं नित नमामि हम करते हैं। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। मैं करता हूं, एक वचन में है।
भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम खल ब्रंद निकंद महाकुशलम। आपके भुजदंड का बल का प्रताप प्रचंड है, आपके भुजाओं में जो बल है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। खल ब्रंद दुष्टों के समूह का नाश करने में बहुत कुशल है आपके भुजाओं का बल। बिनु कारण दीन दयाल हितम छविधाम नमामि रमा सहितम। आप बिना किसी कारण के दीनों पर दया करने वाले, अहैतुक कृपा जिसे भगवत पुराण में कहा जाता है। जो कुछ कृपा करने के लिए कोई कारण नहीं ढूंढते हैं संसार की तरह के, तुमने हमें ये दिया, अच्छा तुम हमारे विवाह में 1100 रुपए दे गए थे लड़की के विवाह में, तो हम तुम्हारे यहाँ 1100 रुपए दे जाएंगे। या हमारे उनसे अच्छे संबंध हैं तो हम वहां 5,051 देंगे, इनसे कम संबंध यहाँ 501 में निपटा देंगे। इनसे हमें आगे काम पड़ सकता है तो हम इनके यहाँ 21,000 दे के आएंगे। कोई ना कोई कारण संसार में हर क्रिया के पीछे होता है, पर आप बिन कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमा सहितम। सुंदरता की धाम, सुंदरता के धाम मैं आपको रमा के सहित नमस्कार करता हूँ। भव तारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। आप भव सागर से तारने वाले। हम लोग भव सागर, जो पुराने लोग हैं वो भव सागर का अर्थ समझते हैं, पर नए लोगों के लिए बता दें ये भव सागर है क्या। कोई सागर अंतरिक्ष में, अब ऐसी रील आती है जो कहती है कि स्पेस में एक ऐसा समुद्र है जिसको भव सागर माना जा सकता है। पर हम अपनी पृथ्वी में आते हैं, हम यहीं आते हैं, यहीं जन्मते हैं, यहीं मर जाते हैं, यहाँ तो ढूंढने से हमें भव सागर कहीं दिखता नहीं है। 7 समंदर जरूर दिखते हैं, ना भव सागर दिखता है, ना वैतरणी दिखती है, तो हम पार किसे करने की बात करते हैं। भव शब्द संस्कृत से आता है जिसका मतलब होता है, भव धातु है जिसका मतलब होता है होना। भवति भवतः भवन्ति, हम लोगों ने कक्षा 6 में ये बहुत सिंपल संस्कृत जिसने भी पढ़ी होगी बेसिक, उसको भी पता है कि भवति भवतः भवन्ति। भव माने होता है होना। सृष्टि का वह क्षेत्र जहां हर समय कुछ ना कुछ हो रहा है वही भव सागर। इस संसार में होना ही सत्य है, एक ही चीज सत्य है, होना। और वो होना इसलिए मिथ्या है क्योंकि जो अभी हो गया वो पिछले पल नहीं था और अगले पल होगा नहीं। तो मिथ्या सिर्फ उसको कहते हैं जो सदा नहीं रहता। हर वर्तमान अपने आप में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, वर्तमान कुछ है ही नहीं, ये पल अगले ही पल भूतकाल हो जाता है। हम वर्तमान को पकड़े कैसे, ये उत्तरकांड में हम लोग समझेंगे कि वर्तमान है क्या, वर्तमान से जुड़ना है क्या। जो कृष्ण ने कहा है ना कि पिछली चिंता ना करो, अगली चिंता ना करो, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, इसी में तो पड़े रहते हम लोग। तो वो भी वर्तमान, और वर्तमान में जुड़ना ही कठिन है। हम वर्तमान को समझ लेंगे तो हम इनफाइनाइट समझ लेंगे, अनंत समझ लेंगे। तो कहते हैं भव सागर का मतलब यही होता है कि इस होने के से मुक्त हो जाना। और इस भव सागर से जो मुक्त करता है वो भी एक ही साधन है, वो है भाव सागर। तो भव से मुक्त कर सकता है। अगर हम भाव सागर में डूब जाएंगे तो फिर भव सागर में कभी नहीं डूबेंगे, कभी नहीं फंसेंगे। और वही भाव सागर में डुबकी ये रामचरितमानस लगवाती। मानसरोवर है ना, इसको हम लोग बालकांड में फिर से अगर सबकी इच्छा होगी तो पढ़ेंगे। तो मानसरोवर वो भी तो एक सागर सरोवर है, उसमें डुबकी मार देंगे तो फिर भव सागर। मानसरोवर छोटा होता है, सरोवर सागर के सापेक्ष बहुत छोटा होता है, पर उस छोटे से मानसरोवर में डुबकी लगा देंगे जो शंकर भगवान के मन में बसी हुई है, मन रूपी सरोवर है, तो भवसागर में कभी फंसेंगे ही नहीं। उन्हीं तरह ऊपर कैलाश में बैठे रहेंगे, उच्च अवस्था में, शीर्ष अवस्था में। हमें उस शीर्ष अवस्था में पहुंचाने के लिए राम अवतरित होते, नीचे उतरते हैं कि भैया ये बहुत नीचे हैं, नीचे उतरे बिना इनको समझ में नहीं आएगा। तो नीचे उतरते हैं, वही सब कुछ करते हैं जो वेद में लिखा है। नहीं तो मनुष्य कह देगा ये सब वेद में लिखा है, होता हुआ था थोड़ी है, थ्योरी है, लिख के चले गए ज्ञानी लोग। जैसे हम लोग फिजिक्स नहीं समझ में आती थी तो कह देते थे अरे वो फलाना है लिख के चले गए, समझ में तो कुछ आती नहीं है।
तो जो बात हमें नहीं समझ में आती उसको हम थ्योरी मान लेते हैं कि ये संभव नहीं है। तो भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। आप इस संसार रूपी भवसागर से तारने वाले हैं। कारण काज करम, जो कार्य जगत से परे है उसके कारण हैं आप। ये संसार बना उसका कारण क्या है कोई नहीं जानता। हम लोग बचपन से, बच्चे भी थे तो भी बात करते थे कि अच्छा ये होगा फिर ये होगा, तो क्यों बनाया है? तो उस कारण को कोई जान नहीं सकता है। मन संभव दारुण दोष हरम, जितने भी दोष इस मन में संभव हैं, उठ सकते हैं, उन सबको हरने वाले आप। सर चाप मनोहर त्रोण धर्म जल जारुन लोचन भूप बरम। सर चाप मनोहर, आपने बहुत मन को हरने वाला सुंदर धनुष बाण तरकश धारण किया हुआ। और जल जारुण, जलज अरुण संधि है, जलज कमल अरुण लाल, जल जारुण। आज समझ में आता है कि हमारे हिंदी टीचर ने कहा क्यों था कि हिंदी अच्छी करनी है तो हिंदी पढ़ो और मानस पढ़ो। तब ना समझ में आती थी, अब समझ में आता है। उस समय समझ में आ गए होते तो हम भी बहुत बड़े लेखक होते आज। तो जल जारुण लोचन भूप बरम, लाल कमल के समान आपके नेत्र हैं। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मदमार मुधा ममता समनम। सुख के मंदिर हैं और श्री रमनम, जहां श्री सदा रमण करती है। श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी रमा, श्री यानी सीता, रमण करती है यानी बसती है। तो ये देखिए, हम लोग जब भी कहते हैं ना कि ये राम और रमा, राम रमा में बसे हैं कि रमा राम में बसी है, ये उतना ही कठिन है जो हम बार बार एक ही उदाहरण से संसार में समझते हैं। अग्नि, अग्नि में ताप है कि ताप है तो अग्नि है, कुछ समझ में नहीं आता। अगर एक चीज को हटा देंगे तो दूसरे की कल्पना करना समझना असंभव है। तो मद मार मुधा ममता समनम, आप मद को दूर करने वाले हैं। ममता जो सांसारिक झूठी ममता है उसका शमन करने वाले हैं और काम आदि दोषों को नष्ट करने वाले हैं। अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। अनवद्य, जिसकी कोई भी निंदा करी ही ना जा सके, पर लोग निंदा करते हैं, बढ़िया से करते हैं। अखंड है, अखंड शब्द ही परम को अगर कोई परिभाषित कर सकता है शब्द तो वो अखंड है। जिसको कभी खंड में ना बांटा जा सके वही परम है। डिक्शनरी खोल के परम शब्द का देख लीजिए। पर मनुष्य ने जो परमाणु खोजा उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकल पड़े। तो ये सांसारिक परम शब्द जो हम लोग दे देते हैं, संसार में परम संभव नहीं है। जो भी हम देखते हैं फिर उसके भीतर ना तो विशालता में संभव हो रहा है परम, ना सूक्ष्मता में संभव हो रहा है। तो आप अखंड हैं और गोचर गो, इंद्रियों के चलने से जो जाने जा सके वो आप नहीं है, उनसे परे हैं, इंद्रियों से जानने से परे हैं। सब रूप सदा सब होई न गो, आप ही सब रूप में मौजूद है फिर भी आप खुद वहां वो नहीं है। आप अपना विस्तार तो लेते हैं पर आप वो होते नहीं। ये जो कृष्ण ने गीता में कहा है वैसा ही यहाँ पे चल रहा है प्रसंग। इत वेद बदंति न दंत कथा, रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। यह वेद में वर्णित वक्तव्य है, ये कोई दंत कथा नहीं है, सुनी सुनाई कही कहाई बात नहीं है। पर अफसोस यही है कि हमारी पौराणिक कथाओं को, हमारे वेद के सिद्धांतों को अब माइथोलॉजी कहा जाता है। माइथोलॉजी शब्द बनता है मिथ्या से, जो संस्कृत का मिथ्या है। मिथ्या यानी जो है नहीं, सिर्फ दिखता है, जबकि हम जानते हैं यही शाश्वत सत्य है। तो ये वेद वदंती है, कोई दंत कथा नहीं है। जैसे रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा, जैसे सूर्य और सूर्य के प्रकाश को या ताप को भिन्न भिन्न करके समझा नहीं जा सकता। प्रकाश है तो सूर्य है, सूर्य है तो प्रकाश है।
हम दोनों की कल्पना नहीं कर सकते एक दूसरे के बिना। कृतकृत्य विभो सब वानर ए निरखंति तवानन सादरी। ये सब वानर, हे प्रभु, ये सब वानर कृतकृत्य हो गए आपकी शरण में आकर के, और निरखंति तवानन सादरे, कितने आदर से ये आपकी ओर ताक रहे हैं। ऐसा ही मन होना चाहिए व्यक्ति का कि देखे तो बस राम का मुख देखे। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। देवता कह रहे हैं कि ये देवताओं के शरीर को धिक्कार है जो आपकी भक्ति को छोड़ करके अपने मान में भूले पड़े हुए हैं कि हम ही इस संसार को चला रहे हैं। तो जब ऐसे देवी देवता, ऐसे देवता जो स्वयं के लिए ऐसा मानते हैं, क्योंकि देवता हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं और इंद्रियों जनित सुखों का पूर्ण करने का साधन मात्र हैं। विषय कामना, हमारी इंद्रियां विषय में लगी रहना चाहती हैं और मन उनमें भटकता रहता है। अगर हम मन को वानर बना के राम की शरणागति में डाल देंगे तो वहां वो मन विजय कर जाएगा। मन विजय दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। पर अगर ये मन इंद्रियों का दास हो गया तो इंद्रियां इसे नचाएंगी और ये सदा घूमता फिरता रहेगा, आज ये तो कल वो तो परसों ये। तो कह रहे हैं ऐसे हमारे इन देवता रूपी शरीर पाके भी हमारे जीवन को धिक्कार है, जो तब भक्ति बिना, आपकी भक्ति के बिना भव भूली पड़े, सांसारिक विषयों में भूल के पड़े हुए हैं। हमने बताया ना, नीचे नीचे गिरना, जो विषयों के उसमें लगे रहते हैं वो सब एक पतन के उस जीवन जी रहे होते हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। हे दीन दयाल, अब हम पर भी दया करिए, देवता कह रहे हैं। क्योंकि देख लिया विषय कामनाओं की पूर्ति कराने का नतीजा कि रावण ने उन्हें अपना ही दास बना के अपने यहाँ बंदी खाने में डाल दिया। हम लोग एआई इतना तेज हो जाएगा, इतना आगे निकल जाएगी टेक्नोलॉजी कि मनुष्य उसका गुलाम हो जाएगा। हो ही चुका है। आज एक रास्ता जीपीएस के बिना हम लोग नहीं चल पाते हैं। जीपीएस काम ना करे, नेटवर्क चला जाए तो हाथ पैर फूल जाते हैं कि कैसे घर पहुंचेंगे हम, तो पता नहीं लखनऊ किस कोने में खड़े हैं। मत मोरी विभेद करी हरिये, तो जो ये आपने ये बुद्धि हमें दे दी है, जो भेद की भाषा जानती है, इसको हर लीजिए। और हाँ, सारा संसार इस भेद बुद्धि से फंसा हुआ है। मैं, मेरा, तू, तेरा, मेरा भगवान, तेरा भगवान, मेरा धर्म, तेरा धर्म, मेरा पंथ, तेरा। किसी उसमें आप चले जाइए, ईश्वर से जोड़ने की तो कोई बात ही नहीं करता है। सब ये बात करता है कि मेरा पंथ सही है, इस रास्ते पर आ जाओ, जो अभी तक कर रहे थे उसे छोड़ दो। ये तो मन से प्रेम हम किसी से पूछ के करते हैं। 15-16 साल की उम्र आते ही, 17-18 साल की उम्र आते ही प्रेम भावना जागृत होती है, सामान्य मनुष्य की प्रतिक्रिया है। तो हम किसी से पूछने जाते हैं, कोई गुरु बनाते हैं, और उस गुरु को बना, चमेली की शादी आई थी, देख लिया उसमें गुरु बना के किस तरह से प्रेम होता है। प्रेम एक स्वाभाविक भावना है जो जन्म लेती है और हो जाती है। तो ईश्वर से प्रेम करने के लिए हमें किसके पास जाने की आवश्यकता है? गुरु केवल हमें उसका स्वरूप बताता है। उस स्वरूप बताने से हो सकता है कि हमें प्रेम हो जाए, क्योंकि हमें जानने की आवश्यकता है। जानेंगे नहीं तो प्रेम किससे करेंगे? तो हम गुरु के अस्तित्व को नकार नहीं रहे हैं, पर गुरु सिर्फ बता सकता है, प्रेम नहीं करा सकता। प्रेम हमें ही करना पड़ेगा, हमारे भीतर पैदा होगा तो ही पैदा होगा। लाख गुरु आते जाएं, बताते जाएं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करी हरिये। जहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चलिए। उस विभेद बुद्धि के कारण ही, जो हम भेदभाव से भरे हुए रहते हैं, हम उल्टे ही क्रिया करते हैं, और जो हमारे लिए दुख है उसको सुख मान करके सुख के लिए सदा चलते रहते हैं। इसमें सुख नहीं तो इसमें इसमें विचरण करते रहते हैं। और बिल्कुल सत्य, इसको कहीं भी आप अप्लाई करके देख लीजिए। जो आप इस संसार में जो आपके सुख का कारण बनेगा वही आपके दुख का कारण बनेगा। विवाह हो जाए, विवाह हो गया तो जी दुखी हो गए, लड़का लड़की दोनों दुखी हो गए, 3 साल बाद किसी से पूछ लीजिए। नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई जी, बॉस से दुखी हो गए। जब मिली उस दिन बड़ी खुशियां मनाई,
और साल भर बाद बॉस को कोस रहे हैं, कंपनी को कोस रहे हैं, सबको कोस रहे हैं, टीम को कोस रहे हैं। तो हम इन झूठे मूठे सा हम काम करें, हम कर्महीन अकर्मण्यता की बात कभी नहीं करते। हम वहां सुख के लिए ना जाएं। हम क्या करने गए, सुख चाहने गए तो सुख तो नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा, सुख कहीं और है। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा। खल खंडन दुष्टों का खंडन करने वाले, उनको नष्ट करने वाले, खंडित करने वाले। मंडन रम्य क्षमा, पृथ्वी के सुंदर, क्षमा यहाँ धरती को कहा गया है क्योंकि वो हमारे सभी तरह के दोषों को क्षमा करती है। हम लात मारते हैं तो भी क्षमा करती है। तो धरती को सजाने वाले सुंदर आभूषण हैं आप। पद पंकज सेवित शंभु उमा, आपके चरण कमलों की शिव और उमा भी सेवा करते हैं। नृपनायक दे वरदान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुबदम। हे राजाओं के नायक, आप हमें ये ऐसा वरदान दीजिए कि चरणाम्बुज प्रेम सदा सुबदम, आपके चरण कमल में प्रेम सदा हमको शुभ शुभ देने वाला बना रहे। हमको शुभता कहाँ से मिलेगी? भगवान के चरण कमलों में, जब प्रेम हमारे मन में हो जाएगा तब। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात, शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं आघात। अच्छा, ये ब्रह्मा जी कर रहे थे ये विनती। तो इस प्रकार चतुरानन ने, ब्रह्मा जी ने भगवान की विनती करी और प्रेम की अधिकता के कारण उनका शरीर पुलकित हो गया। शोभा के सागर भगवान को देखते हुए उनके नेत्र अघा नहीं रहे हैं। हम लोग दोहा 111 पर आज की कथा को विराम करते हैं और इसके पश्चात दशरथ जी वहां पधारते हैं और राम से उनका आमना सामना होता है। वो भी बड़ा सुंदर प्रसंग है, उसको आनंद हम लोग कल उठाएंगे। जय सिया राम।